जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर में वृद्धि हो रही है तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस उदासीनता वक्र की आकृति ये जो क्वेश्चन में पूछा है कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर यदि बढ़ रही है, MRS यदि बढ़ रही है तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा। तो पहले ये तो मतलब सामान्य स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति को हम देखते हैं, फिर बढ़ती हुई स्थिति को देखेंगे। सामान्य स्थिति यह है कि यदि आप एप्पल और ऑरेंज दो चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, यदि मान लीजिए आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक एप्पल और 10 ऑरेंज खा सकते हैं, इतने ही पैसे हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि आप एप्पल ज़्यादा खाएं, 1 से 2 खाएं, तो क्या ज़रूरी होगा कि आप ऑरेंज की मात्रा कम कर दें। तो अब आप 10 की जगह ऑरेंज कितने खा रहे हैं? 7, 3 ऑरेंज कम खा रहे हैं, यानी एक एप्पल प्राप्त करने के लिए आपने 3 ऑरेंज का त्याग किया। अब आप चाहते हैं कि आप एक और ऑरेंज एप्पल ज़्यादा खाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? और ऑरेंज का त्याग करना पड़ेगा। अब आप 7 की जगह 5 ऑरेंज खा रहे हैं, मतलब एक अतिरिक्त एप्पल प्राप्त करने के लिए आपने 2 ऑरेंज का त्याग किया। आप चाहते हैं कि आप एक और एप्पल खाएं, तो इस बार आप एक और एप्पल प्राप्त करने के लिए 5 की जगह अब ऑरेंज कितने खा रहे हैं? 4, यानी आपने एक और एप्पल प्राप्त करने के लिए एक और ऑरेंज का त्याग किया। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि आपने हर बार पहली बार एक एप्पल के लिए 3 ऑरेंज का त्याग किया था, दूसरी बार एक एप्पल के लिए 2 ऑरेंज का त्याग किया, और तीसरी बार एक एप्पल के लिए आपने एक ऑरेंज का त्याग किया। यानी आपकी जो सीमांत प्रतिस्थापना की दर है वो क्या हो रही है? घट रही है, 3, 2, 1। इसलिए ये जो वक्र है वो ऐसा बना है, उत्तल उसे बोलते हैं उत्तल। अब ये ऐसा क्यों बना है? क्योंकि देखिए, हर बार आप एक एक्स के लिए, पहली बार एक एक्स के लिए आप इतने वाई का त्याग करते हैं, दूसरी बार एक ही एक्स के लिए आप इतने वाई का त्याग करते हैं, और तीसरी बार एक एक्स के लिए आप इतने वाई का त्याग करते हैं। मतलब तीनों बार, पहली बार एक एक्स यानी एप्पल की अतिरिक्त इकाई के लिए पहली बार तो आपने इतना त्याग किया, दूसरी बार इतना, और तीसरी बार इतना। यानी पहली बार आपने ज़्यादा त्याग किया, दूसरी बार कम, और तीसरी बार और कम। सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है? घटती हुई है, इसलिए ये उत्तल है। लेकिन अब हम आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि सीमांत प्रतिस्थापना की दर जो है इंक्रीजिंग यानी बढ़ती हुई हो, तब वक्र का आकार कैसा होगा। तब वक्र का आकार ऐसा होगा, ये इसे बोलते हैं अवतल। अवतल क्यों होगा? तो बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापना की दर का अर्थ है कि पहली बार आप एक्स की अतिरिक्त इकाई यानी अतिरिक्त एप्पल के लिए 3 ऑरेंज का त्याग करते हैं, दूसरी बार आप एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए एप्पल की आप 4 ऑरेंज का त्याग करेंगे, तीसरी बार आप एक अतिरिक्त एप्पल प्राप्त करने के लिए 5 ऑरेंज का त्याग करेंगे। यानी हर बार क्या है? आपकी सीमांत प्रतिस्थापना की दर बढ़ रही, 3, 4, 5 बढ़ रही है। तो आपसे पूछा है कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर जब बढ़ेगी तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा। तो उदासीनता वक्र का आकार अवतल होगा। अब ये ऐसा ही क्यों बना? देखिए, ये ऐसा इसलिए बना कि हर बार आप एक्स की एक इकाई प्राप्त, ये क्या है? एक इकाई को प्राप्त करने के लिए पहली बार आपने कम त्याग किया था, ये देखिए, पहली बार आपने वाई का कम त्याग किया, दूसरी बार वाई का ज़्यादा त्याग किया, और तीसरी बार वाई का और ज़्यादा त्याग किया। यानी सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है? बढ़ रही है, इसलिए ये आकार कैसा बना? ऐसा अवतल। ये आपको इतना समझाने के लिए है, लिखना बहुत सरल है। लिखना क्या है आपको?
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि सीमांत प्रतिस्थापना की दर में वृद्धि हो रही है तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी। तो आंसर सीधा है कि उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी, अवतल होगी। अवतल यानी ये ऐसी मूल बिंदु से अवतल। अवतल क्यों होगी, अवतल जो है वो सामान्य दशा नहीं है, मतलब उदासीनता वक्र की जो अवतल स्थिति है यह सामान्य दशा नहीं है, क्योंकि सामान्यता तो इसकी आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है। अवतल का अर्थ क्या है कि x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की अधिक मात्रा त्यागने के लिए तैयार होना, जैसा कि हमने पहले देखा था। यानी अवतल का अर्थ क्या है कि x वस्तु तो हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें y वस्तु भी ज़्यादा त्याग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने अभी देखा था ना कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या थी, 3। पहली बार एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हमने 3 का त्याग किया, फिर 5 का त्याग किया और फिर 6 का त्याग किया। यानी हर बार हम अतिरिक्त इकाई x की प्राप्त करने के लिए y की ज़्यादा इकाइयों का त्याग करते हैं, इसलिए सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है, बढ़ती हुई है। ये क्या है, अवतल है। और सामान्य स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति यह है कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई होती है, अर्थात उपभोक्ता x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y की कम मात्रा त्याग करने तैयार होता है। सामान्य स्थिति क्या है, ये है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यदि सीमांत प्रतिस्थापना की दर में वृद्धि हो रही तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी, तो कैसी होगी, अवतल होगी। अवतल क्यों होगी, क्योंकि x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की अधिक मात्राओं का त्याग करना पड़ता है। और फिर आप ये चित्र बना देंगे। If the rate of marginal substitution is increasing, what will be the shape of attribution curve? मीन्स यदि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यदि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है तो जो शेप होगा इंडिफरेंस कर्व का वो कैसा होगा। तो कैसा शेप होगा, कनकेव टू ऑरिजन। ये है आपका ऑरिजन और ये क्या हो गया, कनकेव। कनकेव क्यों होगा, क्योंकि यदि जो एक्स आइटम है उसकी एडिशनल यूनिट को अचीव करने के लिए वाई आइटम की क्या होगी, ग्रेटर अमाउंट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या होगा, कनकेव टू ऑरिजन। सो थैंक यू।